ई क्लासेस बाय मनीष सर में आप पढ़ रहे हैं भारत के संसाधनों के बारे में। जैसा कि संसाधन जब हमने आरंभ किया था तब आपको बताया था कि प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है खनिज पदार्थ। तो इसी विषय पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि खनिज पदार्थ क्या होते हैं, उनका कितना प्रकार होता है, उनका वितरण कैसा है, महत्व और उनके संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप आइए हमारे साथ और हम आरंभ करें। धरातल के नीचे खोदकर बहुत गहराई से जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। देश के औद्योगिक विकास का मुख्य आधार खनिज पदार्थ ही हैं। प्राचीन काल में जब मानवों को धातुओं का ज्ञान नहीं था तो वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे उसे खनिज पदार्थों की उपयोगिता ज्ञात हुई, वह खनिज का प्रयोग संसाधन के रूप में करने लगा। खनिज पदार्थों को उपयोगिता की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। बात करते हैं धात्विक खनिज की। वे खनिज पदार्थ जो धातुओं की उपलब्धता करवाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, बेरिल आदि लौह धातु। जबकि कुछ अलौह धातुएं हैं जैसे तांबा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। जबकि अधात्विक खनिज वे खनिज पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती, जैसे हीरा, अभ्रक, कोयला, जिप्सम आदि। खनिज पदार्थों का भारत में वितरण किस तरह का है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खनिज पदार्थों के रूप में अगर हम वितरण देखते हैं तो भारत में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ केवल छोटा नागपुर के पठार से मिलता है, इसीलिए उसे विश्व खनिज का आश्चर्य भी कहते हैं। खनिज उत्पादन में निम्न राज्यों का अंश जो है वो इस तरह है: बिहार और झारखंड से 37%, पश्चिम बंगाल 22%, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 16%। अब हम खनिज संसाधनों के बारे में अलग अलग बातें करें तो लोहा अयस्क की बात हम करते हैं तो आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का मुख्य आधार लोहा है। लोहा उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 8वें नंबर पर है, जबकि उत्कृष्ट लोहे के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं। लोहा 4 प्रकार का होता है, इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा और अपने मस्तिष्क पे इसको हमेशा के लिए अंकित कर लीजिएगा। लोहा 4 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का लौह अयस्क माना जाता है, जबकि सिडेराइट, जिसे हम आयरन कार्बोनेट कहते हैं, यह उतना श्रेष्ठ नहीं होता। नक्शे में आप देख रहे हैं कि भारत की प्रमुख लौह खदानें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झारखंड और उड़ीसा, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु तथा कर्नाटक में इनकी उपलब्धता है। अगले खनिज पदार्थ के बारे में हम बात करें, मैग्नीज अयस्क। अनेक वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है, इस कारण इसे हम जैक ऑफ ट्रेड्स भी कहते हैं। 19% मैग्नीज उत्पादन के साथ भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। मैग्नीज का मुख्य उपयोग इस्पात को मजबूत करने में किया जाता है। यह भी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में पाया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं अभ्रक की, जो कि पुरानी कायांतरित सेलों में पाया जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है और इसे हम उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो औषधि, विद्युत उपकरणों, रेडियो, वायुयान आदि में करते हैं। बिहार में जो अभ्रक मिलता है उसे हम रूबी माइका भी कहते हैं। नक्शे में आप देख रहे हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, तमिलनाडु के जिलों में इसकी उपलब्धता खदानों के रूप में है। अगला खनिज संसाधन है तांबा अयस्क। तांबा अयस्क को हम कुंजी धातु भी कहते हैं, क्योंकि इस धातु के साथ मिलकर कई नई किस्म की धातुएं तैयार की जाती हैं। यह धातु झारखंड के सिंहभूम, राजस्थान के अलवर, बांसवाड़ा, आंध्रा के गुंटूर, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हिमाचल और मध्य प्रदेश के जिलों में मिलता है। इसी प्रकार एक एल्यूमिनियम प्राप्त करने का अयस्क है बॉक्साइट। यह धातु झारखंड के रांची, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, उत्तर प्रदेश के बांदा, मध्य प्रदेश के बालाघाट इत्यादि में मिलता है। सोना एक प्रमुख खनिज संसाधन है, जो विश्व में 2% सोना भारत के योगदान के स्वरूप मिलता है। यह स्वर्णकारी सेल और जलोढ़ सेलों में मिलता है। कर्नाटक के कोलार खदानें सोना की विश्व प्रसिद्ध खदानें हैं। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी और अरुणाचल प्रदेश के शुभांश्री नदी से भी यह मिलता है। एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है हीरा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण विश्व में हीरे की सबसे पहले खुदाई हिंदुस्तान में हुई थी और हिंदुस्तान में भी हमारा मध्य प्रदेश हीरे में अव्वल है। किसी भी संसाधन का अंधाधुंध दोहन करना उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, उस राष्ट्र के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। खनिज पदार्थों के संदर्भ में भी यही है। इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है और इसके संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए आप स्क्रीन पर देखें।
प्रत्येक राष्ट्र भावी पीढ़ी की धरोहर की तरह इनका उपयोग करे। वातावरण को प्रदूषित करने वाले पदार्थों का उपयोग बंद हो। खनिज पदार्थों के विकल्पों की खोज होना चाहिए और खनिज पदार्थों के दोहन की निगरानी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत हो। तो ये आप लोगों ने खनिज संसाधन के बारे में पढ़ा। हमारा अगला वीडियो बहुत जल्द ही भारत के संसाधन के अंतर्गत एक आखिरी संसाधन है शक्ति के साधन, इसके बारे में आ रहा है। तब तक इस प्रश्नावली को हल करते रहिए और देखते रहिए ई चैनल बाय मनीष सर। जय हिंद।